सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये चीज़ क्या होता है, तो ये हम यूज़ क्यों करते हैं और क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक होता है पासबुक जो बैंक के द्वारा मिलता है, और एक होता है कैश बुक। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जो गोल्डन रूल, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। उसका मतलब क्या है, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, रिसीवर। क्रेडिट का मतलब होता है गिवर। ठीक, ये याद है। लेकिन ये जो पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। वो तो पता ही है आपको, मतलब कैश जब भी आएगा तो डेबिट होगा, जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन पासबुक में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके बैंक अकाउंट में जब भी कोई अमाउंट आता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं आता है। पर्सनल अकाउंट में ये जो डेबिट हुआ, रिसीवर, तो आपको क्या होना चाहिए, अगर आपको 5 रुपये मिला तो वो डेबिट होना चाहिए, लेकिन डेबिट नहीं क्रेडिट होता। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो पासबुक है ये बैंक का स्टेटमेंट है, ठीक है। वहाँ पे ये जो है ये बैंक के लिए है, ये बैंक का पर्सनल अकाउंट आप मान लीजिए। तो जब भी बैंक आपको पैसा देता है, ठीक है, तो वो डेबिट होता है उसके लिए, ठीक। लेकिन बैंक जब आपसे पैसा लेता है तो उसके लिए क्रेडिट होता है। तो आपको इसका उल्टा एंट्री आपको देखने को मिलता है। तो अगर बैंक जब आपको पैसा देता है तो उसके लिए वो क्रेडिट होता है, और जब आप उसको पैसा देते हैं तो आपका बैंक में वो डेबिट शो करता है, लेकिन उसके लिए वो क्रेडिट होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होता है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये है, क्या होता है, यहाँ पर इनकम होता है, यहाँ पर एक्सपेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर है बैंक। अब बैंक जब भी लोन देता है तो उसके लिए वो एक्सपेंस होता है, और लोन में जो इंटरेस्ट है, ठीक है, लोन में इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पर मान लीजिए आपने एफडी किया हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक। यहाँ पर बैंक का देख लेते हैं अकाउंट, यहाँ पर आपका कैश बुक देख लेते हैं, ये आपका ही दोनों चीज़ है, ठीक है। तो मान लीजिए जो एफडी है, एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए इनकम है, ठीक। लेकिन वो कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो बैंक के लिए वो हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, क्या बताया था हम लोगों ने, वो हो जाता है क्रेडिट, मतलब निकल जाता है आपके बैंक से मतलब बैंक के अकाउंट से निकलता है, और आपके कैश बुक में वो डेबिट दिखाता है, ठीक है। ये इनकम ही है आपके लिए, लेकिन उसके लिए वो एक्सपेंस है, बैंक के लिए ये चीज़ एक्सपेंस हो जाता है। ऐसे ही जब इंटरेस्ट जो होता है, बैंक इंटरेस्ट होता है, उसके लिए बैंक के लिए वो इनकम है। तो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से वो डेबिट हो जाता है और आपके कैश बुक से वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये रिवर्स एंट्री होता है, ठीक है, ये एक रिवर्स एंट्री होता है। तो आई होप गाइस आपको समझने में आसानी आया होगा। अब थोड़ा सा प्रोफॉर्मा देख लेते हैं, कैसे क्या चीज़ होता है, कुछ एंट्री से समझते हैं। सो अब इसको ये ऐसे देख लेते हैं कि जब कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस रहता है क्या होता है, और जब पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस रहता है क्या रहता है। जैसे कि हमको सम सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, अगर इंक्रीज़ हो जाता है पासबुक, ठीक है, तो क्या होता है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो कि पासबुक में जो भी एंट्री हुआ होगा उसको हमको ऐड करते हुए जाना है, और जो भी डिक्रीज़ हुआ होगा वो भी एंट्री करते हुए लेस करना है। तो जो मान लीजिए कैश का बैलेंस 100 था, अब तो रेक्टिफाई करना है ना। तो पासबुक का मान लीजिए 10 रुपये ज़्यादा होने चाहिए थे, 20 रुपये कम होना चाहिए था, 10 रुपये ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसे ही सब अगर हम रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो पासबुक में कितना बैंक बैलेंस आना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, जब पासबुक में बैलेंस ज़्यादा शो करता है तो ये फॉर्मूला आजमाना है। बैलेंस एज पर पासबुक, इंक्रीज़ होगा जो भी पासबुक का बैलेंस है, और डिक्रीज़ होगा जो भी कैश बुक का बैलेंस है। तो ये कुछ ब्रीफ चीज़ें थी। अब एक सम्स के थ्रू हम देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि चेक इशू किया है हम लोगों ने, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो आपके कैश बुक में वो क्या हुआ होगा, बोलिए। कैश बुक से आपने पहले ही माइनस करके रखा होगा, लेकिन आपके बैंक में वो अभी भी इंक्रीज शो कर रहा होगा। तो इसके लिए जो हमने चेक इशू किया था उसको हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बोलिए। क्योंकि वो जो पेमेंट था आपका, अच्छा यहाँ पर 16,500 होगा ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि वो जो पेमेंट था अपने आपका जो कैश बुक था वहाँ से तो माइनस कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो बैंक में अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो हमको उसको मिलाने के लिए यहाँ पर ऐड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका बोले क्या है, उसके बाद चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ बैंक से। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने ऐड करके रखा होगा अपने कैश बुक में कि हाँ भाई मेरा पैसा बढ़ गया है, लेकिन हुआ नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से हमको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब पूरा उल्टा होगा। क्योंकि भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, तो आपका तो बैलेंस तो लो ही रहेगा, ठीक है। कितने से डिपॉजिट किया था, बोलिए।
6000 से। उसके बाद अब बैंक का एंट्री है, देखना इंटरेस्ट क्रेडिट है और बैंक चार्जेस है, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये बैंक में डायरेक्ट ही हुआ है, तो इसमें कोई एंट्री की बात ही नहीं है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है, इंटरेस्ट से क्रेडिट हुआ है जिसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, मतलब यह पड़ेगा 1200। अब यहाँ पर क्या हुआ था, बैंक चार्जेस जो कि आएगा 200, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 8700 माइनस 6200, यहाँ पर कितना आएगा बोलिए, 8700, यहाँ पर आएगा 6200, बैलेंस मतलब यहाँ पर आएगा 2500 कीजिए, मतलब यहाँ पर आपका आता है 19,000। अब इसको ही मैं इसको उल्टा तरीके से प्रूफ करता हूँ, जैसे कि पासबुक में मान लीजिए यही बैलेंस मैं लेके जाता हूँ 19,000, ठीक है। अब ये पूरा उल्टा चीज़ होगा। एंट्री क्या था बोलिए, चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं किया। चेक इशू किया मतलब क्या, वो कैश बुक में मेरा क्या हुआ होगा, बोलिए कैश बुक में मेरा क्या हुआ होगा, मैंने डिक्रीज किया हुआ होगा, है ना। चेक इशू किया तो क्या होगा कैश बुक में, वो मैंने डिक्रीज करके रखा है, लेकिन बैंक ने तो क्लियर नहीं किया। उसके बाद चेक डिपॉजिट है, चेक डिपॉजिट मतलब क्या, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, और ये हम लोग पासबुक से हिसाब से निकल रहे हैं ना। तो चेक डिपॉजिट बोलिए कितना आएगा 6000। उसके बाद क्या होगा बोलिए, उसके बाद एंट्री है इंटरेस्ट क्रेडिट। इंटरेस्ट क्रेडिट वो तो हमको पता नहीं है कहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, है ना। सॉरी, इंक्रीज मतलब पासबुक में क्या हुआ होगा बोलिए, मतलब बैंक से चार्ज कट लिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है भाई बैंक से चार्ज कटा है कि नहीं कटा है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा बोलिए, बैंक चार्जेस हमको यहाँ से आपके पासबुक से लेस करना होगा। तो कितने से लेस करना होगा, देखा जाए तो ये मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है। जब ऐसा आता है पासबुक का बैलेंस जब पॉजिटिव रहता है, लेकिन कैश बुक का जब पॉजिटिव रहता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उल्टा एंट्री सब पास करना होता है। बैंक चार्जेस कितना है बोलिए 200 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट कितना आएगा 1200। अगर आप कट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6200, 8700। तो यहाँ से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना से करना पड़ेगा 2500 से माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा 16,500। बस यही कुछ बातें थे जो आपको मेरे को बताना था आपको। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया